हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का फिर से एक बार सुमित स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, क्लास 12th का एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है, उसी के लिए मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पैटर्न का लेकर आया हूँ। और यह फर्स्ट चैप्टर है गद्यखंड बातचीत, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इसमें टोटल 41 ऑब्जेक्टिव हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइनिंग कर लीजिए। उसके बाद वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1844। आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 20 जुलाई 1944। नेक्स्ट सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो उसका सही आंसर होगा पार्वती देवी। बातचीत गद्य की विधा है, तो यह जो है गद्य की विधा एक निबंध है। 7वां नंबर सवाल है, बातचीत किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट की। बेनी प्रसाद भट्ट किस कार्यों से जुड़े थे? तो यह एक व्यापारी वाले कार्यों से जुड़े थे। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने की रुचि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा माँ पार्वती देवी ने, जो उसकी मौत थी पार्वती देवी, उसी ने। 10वां नंबर सवाल है, हिंदी वर्धनी सभा पत्रिका की रचना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा प्रयाग, जो कि इलाहाबाद में ही है, उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट संस्कृत पढ़ने कहाँ गए थे? तो इसका सही आंसर होगा सीएबी स्कूल प्रयाग। अब 12वां नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु युग। अब अगला सवाल है 13 नंबर, वर्धनी हिंदी सभा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसकी प्रेरणा से लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14 नंबर सवाल है, हिंदी वर्धनी सभा हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका किसकी रचना है? तो यह जो है बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है। 15 नंबर सवाल है, पद्मावती, शिशुपाल, रेल का विकट खेल, सीता वनवास, भारतवर्ष और कली, बालकृष्ण भट्ट की यह रचना किस प्रकार की है? यह जो सभी रचना यह नाटक हैं। 16 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के कितने निबंध हैं? तो इसका सही आंसर, कितने निबंध लिखे हैं? तो इसने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिख चुके हैं अभी तक में। 17 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट निबंध माला नाम से एक संग्रह कितने खंडों में प्रकाशित है? तो उसका सही आंसर होगा 2 खंडों में प्रकाशित है। वेदों की समीक्षा किसने की? तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट ने। 19 नंबर सवाल है,
रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, बालकृष्ण भट्ट की यह रचना किस प्रकार की है? तो यह एक उपन्यास के रूप में लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। अब 20 नंबर सवाल है, नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? तो यह बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है। अब नेक्स्ट सवाल है, बातचीत का सिलसिला किस महादेश से जुड़ा है? यह यूरोप महादेश से जुड़ा है। बातचीत में कितनी यात्राएं हैं? तो इसमें 2 यात्राएं हैं। 23 नंबर सवाल है, बातचीत का मध्य रूप कितने भागों में होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास। 100 अज्ञान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। 26 नंबर सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप में प्रचलित है। 27 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर है हिंदी प्रदीप। 28 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की एक शैली बतलाना चाहते थे बालकृष्ण भट्ट। रॉबिन्सन क्रूसो जानवरों के बीच कितने दिन तक रहा था? वह 16 वर्ष तक रहा था। इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? तो उसने हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था। अब नेक्स्ट सवाल है, जैसे पूछेगा बातचीत नहीं होते तो लोग हो जाते, तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन रहेगा सभी सवाल में, तो आपको उसमें एक ऑप्शन रहेगा गूंगे, तो उसी में टिक लगाना है। जैसे पूछेगा बातचीत नहीं होते तो लोग हो जाते, तो गूंगे हो जाते, राइट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, जब 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो कहलाती है, वह साक्षात्कार कहलाती है। अब 33 नंबर सवाल है, जब 2-3 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो कहलाती है ज्ञानिक। 34 नंबर सवाल है, जब 3-4 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो कहलाती है राम रमोवल। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, बातचीत के माध्यम से किसकी पहचान होती है? व्यक्तित्व की। 36 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से लोगों ने किसकी परख की? इसका सही आंसर होगा आचरण का। 37 नंबर सवाल जो है, यूरोप में लोग बातचीत कहाँ करते थे? सेतु के नीचे, वहाँ एक बहुत बड़ा पुल था, उसी के नीचे लोग बातचीत करते थे। अब 38 नंबर सवाल है, घरेलू बातचीत डैश का ढंग है? ऐसा सवाल रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें सही आंसर होगा मन रमोने का। 39 नंबर सवाल है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता, मतलब गुण दोष, और क्या कहना चाहते थे, क्या नहीं कहना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे, वही है। अब 40 नंबर सवाल है, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का डैश होता, मतलब साक्षात्कार, और क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, क्या बोलना चाहते थे, यदि नहीं बोलते तो उसका साक्षात्कार नहीं होता। अब नेक्स्ट सवाल है, डैश यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर सवाल अभी ख़त्म हुआ। तो इस फर्स्ट चैप्टर में जो बातचीत है उसका लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इसमें टोटल आप लोगों को 41 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किए हैं। यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे सुमित स्टडी सेंटर का टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके जुड़ जाइए। उसके बाद हम वहां पर PDF प्रोवाइड कराते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एकदम प्रत्येक चैप्टर का दोस्तों मिलेगा ऑब्जेक्टिव और वीडियो।
एकदम बिल्कुल जनविन तरीके से, आप लोग चिंता मत कीजिए।